इंटरनल पॉलिटिक्स आपकी पार्टी की आपको हर्ट कर रही है। देखें ना, कुछ मैं फुटेजेस दिखा रही हूँ आपको, आपके जो वर्कर्स रिलीज हुए डी चौक में एहतजाज के बाद, जब वो गिरफ्तार वर्कर्स वज़ीर आला से मिलने के लिए गए तो फिर उन्होंने शायद उन्हें कुछ थोड़ा सा कोई कॉम्पनसेशन देने की कोशिश की। अगर हम फुटेज दिखा सकें ये स्क्रीन के ऊपर, वर्कर को इज्जत दो के जो नारे लग रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि केपी के अंदर आतिफ खान साहब हैं, गंडापुर साहब हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स के आपको हर्ट कर रही है कहीं ना कहीं, आपके जो इख्तिलाफात हैं आपस के? मारिए देखिए, इंटरनल डिफरेंसेस हों तो वो लाजमी बात है कि उनका असर तो पड़ता है, ये तो डिनाई नहीं आप कर सकते। लेकिन मैं डिनाई करता हूँ इस चीज़ को कि जी इंटरनल इख्तिलाफात हैं, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। मैं भी आपके साथ बैठा हूँ, मेरा शायद आपके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जी कि मैं आपके साथ ताल्लुक नैप के नोटिस भेज रहे हैं अगर आप आतिफ खान साहब को, तो इसका मतलब है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से आगे की बात सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो सब कुछ सॉर्ट आउट। अगर पब्लिक डिस्प्ले में आ गया, इसका मतलब है कि मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो पब्लिक डोमेन में आ गया ना, वो मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे। वो हैं, आज़ादी बात है कि लोग बैठे हुए बीच में, वो उसको सॉर्ट आउट करवा दोगे। नहीं, सॉर्ट आउट की बात है, या तो मैल प्रैक्टिस है या तो मिसअप्रोप्रिएशन है, तो नोटिस मिला। देखिए उस हिसाब से तो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी मुकदमे हैं, तो उसका भी मैल प्रैक्टिस नहीं है। क्या उन्होंने कुछ जुर्म किया हुआ? नहीं किया हुआ। तो फिर सॉर्ट आउट कैसे होगा कि या तो जुर्म हुआ है या नहीं हुआ है? और नैब जो है वो जो आउटस्टैंडिंग मुकदमात हैं, अगर उनको आप डिस्पोज ऑफ कर सकें तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतर होगा। ये जो लोग हैं जिनके खिलाफ आउटस्टैंडिंग मुकदमात मौजूद हैं, वो कम्प्लीटली बरी हो जाएंगे उससे। तो मेरा ख्याल है कि इसको पॉजिटिवली देखा जा सकता है। बाकी ये कोई ऐसे डिफरेंसेस नहीं है, लेट मी अश्योर यू, कि जिससे कि पार्टी को कोई इम्पैक्ट होगा। वो ठीक है, होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वो चल जाता है। हम लोग बैठे होते हैं, मीटिंग्स भी कर रहे होते हैं, उसमें भी बहुत सी आरा आती हैं हमारी, 3, 4, 5, 6 डिफरेंट किस्म की आरा आती हैं, लेकिन उसके बाद फैसला हो जाता है और वो इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। तो नहीं, आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई क्राइसिस है वो। अच्छा, कोई क्राइसिस नहीं। ठीक है, अभी जो आपने एहतजाज करना है उसमें हमने पहले मरतबा देखा जब गंडापुर साहब इस्लामाबाद आए, वो कुछ अरसे के लिए फिर हमें देखा नज़र नहीं आए, और उसके बाद इम्प्रेशन ये दिया गया कि बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। वो कुछ ऐसी बातचीत करके आए हैं जिसके बाद से ऐसा हमने देखा। कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स भी थे, बुशरा बीबी साहिबा भी बाहर आ गई, जो दो आप अग्री नहीं करते कि उससे कुछ लिंक है। इस मर्तबा गंडापुर साहब जब आएंगे इस्लामाबाद, तो मतलब किस तरह से वो आपको लगता है कि ये प्ले आउट करेगा, और क्यों हुकूमत उनको आने देगी, और वो किस तरह से यहाँ पे आके दाखिल हो जाएंगे? वो तो रोकने की कोशिश करेंगे ना आपको। हमें इस शो में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि हुकूमत हमें आने देगी। हमें इस शो में भी नहीं रहना चाहिए कि बाकी कोई और जो पावर्स हैं वो हमें आने देंगी। लाजमी बात है, एट द एंड ऑफ द डे तो एक फीलिंग ऑफ कॉन्फ्रंटेशन, एक सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्रंटेशन जो है वो मैं देख रहा हूँ कि बनेगी। अब उसमें जिसके पास पब्लिक सपोर्ट है वो उसको सेंटेंस, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसको नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 2-2.25 साल से। क्या बना लिया इन्होंने? क्या पार्टी टूट गई है? हमारे इतना कुछ जुल्म और जबर हुआ है, उसके बावजूद क्या पार्टी टूट गई है? जो इनका मकसद था, आप भरपूर तरीके से जिस तरह का क्राउड ला सकते हैं आप नहीं लेकर आ पा रहे। ये भी एक फैक्ट है। क्राउड आएगा, पंजाब में नहीं ला पा रहे। इसीलिए ये सब तैयारी हो रही है। ये जो प्रिपेरेटरी फेज है, ये इसीलिए है कि जी हम हर यूसी लेवल के ऊपर लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। हर यूसी लेवल के ऊपर इसको कर रहे हैं, पंजाब में, सिंध में, केपी में भी, बलूचिस्तान में, सब जगह। आप देखिए, आप एक जलसा भूल गए हैं, कल कोयटा में क्या हुआ है। अगर ये लोग, कोयटा कल बंद था, लिटरली लॉकडाउन था, उसके बाद इन्होंने, पुलिस ने वहाँ गोलियां भी चलाई हैं, सारा कुछ हुआ। 14-15 लोग हैं वो हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। सवाबी में जलसा 100 किलोमीटर दूर है, इस्लामाबाद लॉकडाउन है, मोटरवेज लॉकडाउन है। तो ये किस चीज़ की कमाजी करती है कि ये खौफ इनके ऊपर तारी है, बहुत ज्यादा ये खौफजदा है। और वो खौफजदा किस चीज से है? वो सिर्फ और सिर्फ अवामी ताकत से चले जाएंगे, खौफजदा होकर चले जाएंगे। वो आपका खौफजदा होकर चले जाएंगे, थर थर कांपते हुए। खौफ का जो एलिमेंट है वो एक मैटर करता है। मुझे उसकी पॉलिटिकल वो समझ नहीं आ रही ना कि रोड मैप क्या है। मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ, आप इस्लामाबाद आएंगे, वो सख्त एहतजाज करेंगे, और फिर क्या होगा? मैंने इसका जवाब आपको दिया है कि जी इसके जो खदोखाल हैं वो आपके सामने आ जाएंगे वक्त गुजरने के साथ साथ। जब जैसे हमारी ये प्रिपरेशन जो है ये आगे बढ़ेगी, फाइनलाइज होती जाएगी, तो वो खदोखाल जो है वो भी आपके सामने आते जाएंगे। एहतजाज है, एहतजाज की डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होती हैं। शायद हम एक तरीका इस्तेमाल करें, शायद हम 10 तरीके इस्तेमाल करें। प्रेशर बिल्ड करना है और क्रम्बल करना है गवर्नमेंट को, वो हमें नजर आ रहा है कि जी अनकरीब ही हो जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद